हेलो एवरीवन, मैं सृष्टि स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने संस्थान प्रोफेसर अड्डा पर। सभी लोग लाइव आ जाइए और उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमें चर्चा करनी है आपके होम साइंस के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्लीव्स के ऊपर। और हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा कि प्रश्न आपके आते हैं। तो ये स्लीव्स जो है ये आपके टेक्सटाइल का पार्ट है, गारमेंट्स का हिस्सा है और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए समझते हैं कि स्लीव्स आपकी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी स्लीव्स होती है और हमें कौन कौन सी स्लीव्स को यहाँ पर पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें कि ये स्लीव्स होता क्या है। ठीक है ना, सबसे पहले आपको बता दें कि स्लीव्स क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो स्लीव्स है ना, ये जो स्लीव्स है नॉर्मली हम इसको क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं आस्तीन। ठीक है, आस्तीन यानी कि बाह। अब ये जो आस्तीन है ये आपके जो परिधान होता है, यानी कि आप कह सकते हैं हमारा जो ऊपरी परिधान है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपका कुर्ता हो गया। ठीक है, आपका कुर्ता हो गया, तो कुर्ता के ऊपर की जो बाही होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम स्लीव्स कहते हैं। तो ये हमारे अपर गारमेंट का एक भाग है। क्या है भाई, ध्यान रखेंगे, ये हमारे अपर गारमेंट का, ठीक है ना, ये हमारे अपर गारमेंट का क्या है, ये हमारे अपर गारमेंट का एक भाग होता है। साथ ही साथ ये किससे जुड़ा होता है, तो ये हमारी बॉडीज से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है भाई, बॉडीज से, जिसे आप चोली बोल सकते हैं। तो ये किससे जुड़ा होता है, ये हमारे बॉडीज से जुड़ा होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये करता क्या है, आखिर जरूरत ही क्यों पड़ती है हमें स्लीव की। तो ये स्लीव ना हमारे कपड़े को और भी ज्यादा सुंदर बनाता है, और भी ज्यादा आकर्षक बनाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारा एक साधारण सा कुर्ता हो गया या फिर टी शर्ट, आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, ये एक टी शर्ट है। अब इसमें बाजू नहीं लगी हुई है, इसमें स्लीव नहीं लगी हुई है, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा स्लीव बना दें, ये देखिए अब ये इसमें क्या हो गई, अब इसमें स्लीव बन गई, तो इसका जो आकर्षणपन था वो और ज्यादा बढ़ गया। तो ये जो पैटर्न आपने देखा ना, ये क्या है, यही तो हमारी स्लीव है। इसी को तो हम बाह बोल रहे हैं, इसी को तो हम आस्तीन बोल रहे हैं। तो ये कपड़े को और भी ज्यादा क्या बनाता है, सुंदर बनाता है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो स्लीव होती है ना, इस स्लीव में हम कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी स्लीव्स अभी आगे चल के पढ़नी है और उन सब के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। तो इस स्लीव के कलर में परिवर्तन ला करके, ठीक है, अलग अलग कलर की स्लीव्स बना सकते हैं। जैसे आप देखिए ब्लाउज में कितने टाइप्स की स्लीव बनती हैं, अलग अलग डिजाइन बनता है। इसके टेक्सचर में आप जो है परिवर्तन ला सकते हैं, इसके टेक्सचर में परिवर्तन लाकर, इसके कलर में परिवर्तन ला करके, इसके शेप में परिवर्तन ला करके, और साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके साइज में कभी ढीला बना दिया, कभी एकदम जो है टाइट बना दिया, कभी फिटिंग का बना दिया। इस तरीके से इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसमें परिवर्तन ला करके डिफरेंट टाइप्स की स्लीव्स बनाई जा सकती है। बहुत सारे वेरिएशन आपको स्लीव्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे वेरिएशन आपको यहाँ पे स्लीव्स में देखने को मिल जाते हैं। और ये वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा कैसे, तो दो तरीके से स्लीव्स आपकी कट होती है, दो तरीके से आपकी जो स्लीव्स होती है इसे कट किया जाता है। कैसे कैसे कट किया जाता है, तो एक तो आपका हो गया स्ट्रेट ग्रेन के आधार पर, नॉर्मली आपकी जैसे स्लीव कट हो रही है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट ग्रेन। ठीक है, तो एक स्ट्रेट ग्रेन के आधार पर कट हुआ, और जब दूसरा कट हुआ ना वो कैसा हुआ, वो आपका कि जब आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन ले आना है तो आप इसे क्रॉस ग्रेन के आधार पर जो है कट कर सकते हैं। तो एक आपका स्ट्रेट ग्रेन के आधार पर, एक आपका क्रॉस ग्रेन के आधार पर यहाँ पर कटता है। नॉर्मली देखिए तो स्ट्रेट ग्रेन के आधार पर आपकी जो है स्लीव्स काटी जाती है। अब अगर हम पार्ट्स ऑफ स्लीव की बात करें कि पार्ट्स ऑफ स्लीव कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है आपका कैप लाइन। इसके अंदर सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, आपको कैप लाइन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको साइड सीम देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये सारे आपके पार्ट्स हैं स्लीव के। इसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीव के बारे में भी चर्चा करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा भाई। सबसे पहले कैप लाइन आता है जो कि आपके बाही के चारों ओर का भाग होता है। ये क्या होता है, जैसे ये हमारी क्या है, ये हमारी बाही है।
ठीक है, ये मान लीजिए हमारी क्या है, ये हमारी बाही है, तो इसके ये जो चारों ओर का भाग है ना, इसी को हम कैप लाइन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है साइड सीम। साइड सीम के बाद आपको हेम लाइन देखने को मिलेगा। ठीक है ना, क्या देखने को मिलता है आपका, हेम लाइन देखने को मिलता है। हेम लाइन के बाद आपका अपर स्लीव राउंड आता है। ठीक है, क्या आता है भाई, अपर स्लीव राउंड। ठीक है, अपर स्लीव राउंड ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये सब आपके पार्ट्स ऑफ स्लीव कहलाते हैं। इसके बाद आपको एल्बो राउंड देखने को मिलता है, कोहनी के पास जो गोल हिस्सा होता है वो आपका एल्बो राउंड कहलाता है। इसके साथ ही साथ आपको रिस्ट राउंड यानी कलाई के पास, कोई कोई बाहें आप देखेंगे इतनी लंबी सी होती है और ये जो आपकी बाह के पास आकर के एकदम पतली हो जाती है, तो इसी को कहा जा रहा है रिस्ट राउंड। ठीक है, जो कलाई के पास आकर के क्या हो रही है, कलाई के पास आकर के आपकी गोल हो जा रही है और एकदम ऐसे पतली सी हो जा रही, तो ये रिस्ट राउंड हो गया। सबसे पहले अगर हम कैप लाइन की बात कर ले कि कैप लाइन क्या है, ठीक है ना, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कैप लाइन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये बाह के चारों ओर का भाग होता है। ये क्या होता है, ये आपके बाही के चारों ओर का भाग कहलाता है, चारों ओर का भाग कहलाता है। ठीक है, जहां पे बाह आपके शरीर से अलग होती है, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये यहां से लेकर के और जो ये वाला पार्ट आएगा, ये चारों ओर का जो भाग हो गया, ये आपका कैप लाइन कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये आपका कैप लाइन कहलाता है। इसके बाद आपका क्या है, साइड स्लीव, जहां पर स्लीव एक ट्यूबुलर संरचना बनाती है उसे हम साइड स्लीव कहते हैं। हेम लाइन क्या है, तो ये आस्तीन का अंतिम किनारा कहलाता है। अपर स्लीव राउंड क्या है, तो ये ऊपरी आस्तीन के भाग को कहते हैं। किसे कहते हैं, जो ऊपरी आस्तीन का भाग होता है उसे हम लोग यहाँ अपर स्लीव राउंड कहते हैं। एल्बो राउंड क्या होता है, तो ये कोहनी के पूरे भाग, ये जो कोहनी है ना, कोहनी के पूरे भाग को हम क्या बोलते हैं, एल्बो राउंड। और रिस्ट राउंड क्या हो गया, तो ये जहां पे आपकी खत्म हो रही है, यहाँ पे आपकी जो खत्म हो रही है बाही, ये आपका रिस्ट राउंड कहलाता है। तो आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अब यहाँ पे आप रेगुलर स्लीव देख रहे होंगे। सबसे ज्यादा जो प्रयोग की जाती है वो आपकी यही स्लीव है, सबसे ज्यादा यूज की जाती है, सबसे ज्यादा आसान है। देखिए अब ये यहाँ से ऐसे कट हो गई है, ठीक है, ये क्या हुई है, ये यहाँ से ऐसे कट हुई है और फिर आपको यहाँ तक पूरा पार्ट इसका देखने को मिल रहा है। ये आपकी नॉर्मली रेगुलर स्लीव या आप इसको बेसिक स्लीव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ये बेसिक स्लीव है। ठीक है, नॉर्मली आप देखिए सबसे ज्यादा यूज की जाती है, सबसे ज्यादा आरामदायक होती है और आप देखेंगे लगभग सभी कपड़ों में, लगभग सभी कपड़ों में यही प्रयोग की जाती है। ठीक है, जैसे ब्लाउज में देखिए, टी शर्ट में देखिए। और इसकी जो लंबाई है ना, इसकी लंबाई आप अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी आप इसको बढ़ा लीजिए, जितनी आपकी मर्जी आप इसको घटा दीजिए, लेकिन फिर उसका नाम आपका चेंज हो जाता है। तो ये आपकी प्लेन स्लीव कहलाती है, या आप इसे बेसिक स्लीव बोल सकते हैं, रेगुलर स्लीव बोल सकते हैं, प्लेन स्लीव बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर होगा यहाँ तक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि ये यहाँ से लेकर के पूरी आपको देखिए एकदम फिट है ना, तो इसकी जो फिटिंग होती है ना, वो भी आपकी काफी बढ़िया तरीके से आती है, अच्छे तरीके से आती है फिटिंग स्लीव। तो आप इसे फिटिंग स्लीव भी बोल सकते हैं। साड़ी, ब्लाउज, इन सब में आपको सबसे ज्यादा तो ब्लाउज में ही आपकी ये यूज की जाएगी। वैसे तो ब्लाउज में आप देखें तो बहुत सारे आपको टाइप्स मिल जाएंगे उसके लिए भी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा स्लीव्स के बारे में और बातें करेंगे और यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले हमारी बहुत ही ज्यादा फेमस स्लीव, और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। यहाँ से प्रश्न आपको 2019 में भी देखने को मिले थे और यहाँ से आपके जो है हर साल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टीजीटी पीजीटी से लेकर के नेट जेआरएफ तक आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहली स्लीव है हमारे पास रेगलॉन स्लीव। ये जो स्लीव होती है ना, तो इसको समझिएगा, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें समझिए। ये जो रेगलॉन स्लीव होती है, आप देखिए ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से जुड़ी हुई है। डायरेक्ट आप देखेंगे यहाँ पे ये जुड़ी कैसे है, तो ये देखिए ये हमारे कंधे के पास से जुड़ी हुई है, यहाँ से जुड़ी हुई है और ये यहीं से निकल गई है, यहीं से आपसी होती है। ये स्लीव हमारी सबसे ज्यादा आरामदायक स्लीव होती है, बहुत ही ज्यादा आरामदायक, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल बांह है ये। इसमें तिरछी लाइन, एक लाइन इधर देखने को मिल रहा है, एक इधर, इधर और इधर,
यानी कि इसमें कैसी लाइन प्रयोग की जा रही है, तो आप कहेंगे मैम इसमें तिरछी लाइन। और ये क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से बाही में, कौन से स्लीव में आपके तिरछी लाइन का प्रयोग किया जाता है, या सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कौन सी स्लीव मानी जाती है। तो रेगलॉन भी आपकी बहुत कंफर्टेबल होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, किड्स वियर, ठीक है, किड्स वियर के लिए ये बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स के लिए ये काफी अच्छी है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में पहनने के लिए आप स्लीव का प्रयोग कर सकते हैं। टी शर्ट में आप इसका देखेंगे, वैसे भी ये एक टी शर्ट ही आपको दिख रही है, तो टी शर्ट में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपके डायरेक्ट कहाँ से जुड़ी होती है, ये डायरेक्ट जो है इसकी जो बाही है वो आपको देखने को मिलेगी कि वो कंधों से जुड़ी होती है। कहाँ से जुड़ी होती है, देखिए ये कंधों से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो इसकी बाही कहाँ से जुड़ी होगी, कंधों के से जुड़ी होगी। और कहते हैं कि ये बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा बेटर मानी जाती है, बहुत ही बढ़िया मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी आपकी रेगलॉन स्लीव ही है। इसमें और बढ़िया तरीके से आपको बता दिया गया कि देखिए ये कैसे इसमें तिरछी लाइन का प्रयोग किया जा रहा है ना। तिरछी लाइन के साथ साथ ये आपकी आरामदायक है, तिरछी लाइन है इसमें, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है ना। जो किड्स हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेटर ये स्लीव होती है। टी शर्ट में प्रयोग कर सकते हैं, इसकी बाह कंधे से जुड़ी होती है, तिरछी लाइन का प्रयोग किया जाता है, राइट। आइए अब नेक्स्ट है हमारे पास किमोनो स्लीव। किमोनो स्लीव भी कैसी होती है, ये भी आपकी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती है, बहुत आरामदायक होती है। क्योंकि इसमें भी देखिए ये बाही के पास कितना लूज लूज है, यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा लूज आपको दिख रहा है ना। तो आप देखेंगे कि ये काफी आरामदायक होती है। क्यों, क्योंकि आर्म होल व कंधे पर कोई सीम नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कोई सीम नहीं है, तो आपको बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा। आप देख पा रहे होंगे कि आर्म होल और साथ ही साथ आप देखेंगे कि कंधे पर कोई भी सिलाई नहीं हुई है। या सीम मतलब क्या होता है, सिलाई, तो कंधे पर क्या है, कोई भी सीम नहीं है, यानी कोई भी सिलाई नहीं हुई है, ये चीज ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ इस प्रकार की जो स्लीव होती है इसमें क्या होता है, इसमें अलग से आस्तीन नहीं जोड़ा जाता। इसमें जो आस्तीन है ना वो आपकी अलग से नहीं जोड़ी जाती है। आस्तीन जो होती है वो अलग से नहीं जोड़ी जाती है, ध्यान रखिएगा, अलग से नहीं जोड़ी जाती है इसमें आस्तीन। तो होता क्या है भाई, इसमें आपकी जो आस्तीन होती है ना वो आपके बॉडीज के साथ ही काट ली जाती है, बॉडीज के साथ ही कटिंग होगी, ध्यान रखिएगा, बॉडीज के साथ ही क्या होगी, बॉडीज के साथ ही जो स्लीव्स होगा इसकी कटिंग कर दी जाएगी। तो अलग से आपको कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब हमने ये वाला पैटर्न जब हम काट रहे थे तो उसी टाइम पे हम इसको भी साथ में कट कर लेते हैं, उस टाइम पे हम इसे भी साथ में कट कर लेते हैं। तो वही आपका ये क्या कहलाएगा, किमोनो स्लीव्स कहलाता है। और ये आपका जापान का पारंपरिक वस्त्र भी है, ध्यान रखना। किमोनो क्या है, किमोनो जापान का ट्रेडिशनल क्लॉथ है, जापान का ट्रेडिशनल क्लॉथ है, ये आपका ध्यान रखिएगा। किमोनो जो है जापान का पारंपरिक वस्त्र होता है। ये भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, बच्चों के लिए ये क्या होता है, काफी बढ़िया माना जाता है, क्योंकि इसमें सीम्स नहीं है, बहुत ज्यादा कटिंग नहीं है, आरामदायक है, ढीली ढाली है। नेक्स्ट देखिए, अगला है आपके पास मैग्योर स्लीव। मैग्योर स्लीव ये भी आपके थोड़ी थोड़ी किमोनो की ही तरह होती है, लेकिन इसमें उतनी ज्यादा ये ढीली ढाली नहीं है। इसे हम मैग्योर स्लीव बोलते हैं, ठीक है, इसे हम मैग्योर स्लीव बोलते हैं। और ये स्लीव जो होती है यहाँ पे देखेंगे तो ये किस प्रकार से ढीली ढाली आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, कुछ कुछ ये आपकी यहाँ पे एक देखा जाए तो ये बैटविंग स्लीव के जैसे होती है। तो बैटविंग स्लीव में होता क्या है, बैटविंग स्लीव आपकी काफी ढीली ढाली होती है इस प्रकार से, ठीक है, चमगादड़ के पंखों की तरह। तो ये बैटविंग स्लीव के जैसे तो नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी उसके प्रकार की होती है, क्योंकि कभी कभी आपको देखने को मिलता है ये मैग्योर स्लीव आपकी पूरी यहाँ से लेकर के इस प्रकार से होती है, इस तरह से। तो इस वाले एरिया में भी आपको कपड़ा देखने को मिल जाता है। तो ये मैग्योर स्लीव के ही तरह है। मैग्योर स्लीव ये पूरी यहाँ से ये आती है और यहाँ तक पूरा आपको यहाँ पे फैब्रिक देखने को मिलेगा, ठीक है, पूरा आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ से आपका पूरा इस तरह से ऐसे कपड़ा यहाँ पे
ये आपको ऐसा कपड़ा पूरा इस तरह से पूरा का पूरा जुड़ा होता है, यहाँ से लेके आपको ये पूरा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पूरा आपका आ जाता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको ये पूरा एकदम ढीला ढाला सा बढ़िया सा स्लीव देखने को मिल जाता है। तो ये आपकी मैग्योर स्लीव कहलाती है। ठीक है, ये कैसी स्लीव कहलाती है? ये आपकी मैग्योर स्लीव कहलाती है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। ठीक है, तो ये भी कुछ कुछ की अब आपको लग रही होगी ना बिल्कुल किमोनो जैसी, थोड़ी थोड़ी किमोनो जैसी लग रही है। जैसे ये आपकी किमोनो है, देखिए ये जैसे किमोनो दिख रही है, अब वैसे दिख रही है ना। तो हाँ, ये आपकी थोड़ी थोड़ी किमोनो जैसी दिखाई देती है। इसे आप बैटविंग स्लीव भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इस स्लीव को बैटविंग, ठीक है, बैटविंग स्लीव भी बोला जाता है, क्योंकि ये उसके जैसी भी दिखाई देती है, इस वजह से इसको हम बैटविंग स्लीव भी बोलते हैं। ठीक है, और ये काफी ढीली ढाली रहती है, तो यही इसकी विशेषता है कि ये बहुत ही ढीली ढाली सी है। नेक्स्ट देखिए, ये जो स्लीव है इसे हम कैप स्लीव बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कैसे इसमें कैप बना हुआ है, ये बिल्कुल कैप जैसी है ना, जैसे पेन का कैप होता है, उसी तरह से ये हमारे बाही का थोड़ा सा हिस्सा ढकती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कैप स्लीव बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आर्म का ऊपरी हिस्सा ढका होता है, बिल्कुल यहाँ का थोड़ा सा आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इस स्लीव में आर्म का यानी बाही का थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा ढका होता है, थोड़ा ऊपरी हिस्सा ढका होता है, ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा जो ऊपरी हिस्सा है वो आप देखेंगे ढका रहता है, बाकी का पूरा जो बाही होगी, अब जैसे यहाँ पे हाथ होगा तो ये पूरी की पूरा जो हाथ है ये खुला रहेगा, बाकी सिर्फ यहाँ ऊपर से आप देखेंगे कि कटा हुआ है और वो आपको देखने को मिल रहा है। नीचे का जो एरिया है वो कैसा है, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, नीचे कोई कपड़ा नहीं है, नीचे आपको यहाँ पे कोई भी कपड़ा देखने को नहीं मिलता है, याद रखिएगा। और ये आपका कुछ कुछ देखिए यहाँ पे जो आकार आपको दिख रहा है, ये कैसा आकार दिख रहा है, तो देखिएगा ये आपको गोल आकार दिखाई दे रहा है। कैसा आकार दिखाई दे रहा है भाई? गोल आकार यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर होगा? आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो स्लीव है ना, इसे हम पफ स्लीव कहते हैं। जैसे देखिए बालों में हम लोग पफ बनाते हैं तो थोड़ा थोड़ा ऐसे उभरा हुआ आता है ना, बालों में पफ बनाते हैं तो ये थोड़ा सा यहाँ पे उभरा हुआ पार्ट आता है, ऐसे थोड़ा सा उभरा हुआ। उसी तरह से ये आपके बाही में आप देखेंगे, ठीक है, उसी तरह से आप बाही में देखते हैं कि बाही में भी आपको उभरा हुआ भाग देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपको थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट देखने को मिल रहा है ना, तो ये आपकी पफ स्लीव है। पफ स्लीव में क्या प्रभाव देखने को मिलता है? पफ स्लीव में आपको उभरा हुआ प्रभाव देखने को मिलता है, याद रखिएगा, उभरा हुआ प्रभाव देखने को मिलेगा। और आप देखिए ऊपरी हिस्से पर चुन्नट है और नीचे भी चुन्नट है, तो यहाँ पे आपको चुन्नट देखने को मिलती है, थोड़ी थोड़ी चुन्नट, हल्की हल्की गैदरिंग की जाती है इसमें, इसलिए इस स्लीव को हम एक और नाम देते हैं जिसका नाम है गैदर्ड स्लीव। याद रखना, गैदर्ड स्लीव भी इसको कहा जाता है। ठीक है, गैदर्ड स्लीव भी इसको कहा जाता है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो पफ स्लीव को हम गैदर्ड स्लीव भी कहते हैं। और इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसे आप लोग ज्यादातर देखेंगे फीमेल ड्रेसेस में इसका प्रयोग किया जाएगा, ब्लाउज में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, ब्लाउज में आप देखेंगे काफी ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये है फुल स्लीव। अब फुल स्लीव का मतलब ही होता है क्या? देखिए ठंडियों में हम लोग फुल स्लीव के कपड़े पहनते हैं ना, ठंडी में ज्यादातर फुल स्लीव के ही कपड़े सब लोग पहनते हैं ताकि हाथ वाथ एकदम बढ़िया से ढका रहे। तो ये इसकी जो लंबाई होगी वो कहाँ तक होगी? इसकी जो लंबाई है ना, आप देख सकते हैं ये पूरी कलाई तक इसकी लंबाई है, यहाँ से लेकर के आप देखिए इसकी जो लंबाई है वो पूरी की पूरी कलाई तक है। तो लंबाई कहाँ तक होती है? लंबाई इसकी आप देख पा रहे होंगे कलाई तक ये लंबा होता है। और जैसे कि महिलाओं के कुर्ते में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, बहुत पसंद करती है महिलाएं इसको। और इसके साथ साथ शर्ट में भी इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। फुल टी शर्ट, ये जो फिगर है ये फुल टी शर्ट का है, तो फुल टी शर्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। पुरुष भी इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये आपकी ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे, यहाँ से लेकर के ये इस प्रकार से कट हुई है और यहाँ पे आकर के जुड़ती है, यहाँ पे खत्म होती है। काफी अच्छी स्लीव मानी जाती है ठंडियों में, और धूप के टाइम पे आप इसको पहन सकते हैं आराम से। नेक्स्ट जो स्लीव है हमारे पास वो है अम्ब्रेला स्लीव। ठीक है, अम्ब्रेला स्लीव क्या होती है? तो जैसे हमारा अम्ब्रेला होता है ना,
जैसे हमारा अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का अम्ब्रेला होता है। अब उतना बढ़िया बना नहीं, मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि हाँ कुछ ऐसा ही अम्ब्रेला आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या है, ये ऊपर पूरा एकदम घेरा सा है ना, बहुत ज्यादा ढीला ढीला, तो वैसे ही आपको देखने को मिलेगा कि ये जो एरिया है, ये देखिए ये पूरा ऐसे ढीला ढीला है, यहाँ से लेकर के ऐसे पूरा फ्रिल देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आपको एकदम ढीला एरिया देखने को मिल रहा है। तो ये आपकी कौन सी स्लीव है, ये आपकी अम्ब्रेला स्लीव कहलाती है। ठीक है, ये अम्ब्रेला स्लीव कहलाती है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इसमें होता क्या है, तो इसमें कंधे के जो पास का हिस्सा है, कंधे के पास हल्का सा यहाँ पे फिटिंग है, और उसके बाद ना पूरा का पूरा हिस्सा एकदम ढीला छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको झालर नुमा कपड़ा देखने को मिलता है, जैसे झालर पूरा लटका रहता है, वैसे जो हमारा कपड़ा है ना, वो कपड़ा भी झालर के जैसे आप देखेंगे, ये पूरा ऐसे झालर के जैसे पूरा का पूरा। नेक्स्ट आइए अगला देखते हैं, ये ट्यूलिप स्लीव है। ठीक है, ये जो स्लीव है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ट्यूलिप बोलते हैं, याद रखना ट्यूलिप। ठीक है, ट्यूलिप स्लीव इसे कहा जाता है। अब ये ट्यूलिप क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम ट्यूलिप स्लीव की बात करें कि ट्यूलिप स्लीव क्या होता है, तो इसे ना लैप्ड स्लीव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे ना लैप्ड स्लीव भी कहा जाता है। लैप्ड स्लीव यानी एक के ऊपर दूसरा ऐसे लैप किया गया है, तो इसे हम पेटल स्लीव के नाम से भी जानते हैं। इसे हम पेटल स्लीव भी बोलते हैं, पेटल स्लीव भी बोला जाता है, ट्यूलिप भी बोला जाता है, क्योंकि एक के ऊपर दूसरा कपड़ा। अब देखिए ये एक कपड़ा है, इसी के ऊपर दूसरा कपड़ा, इसी के ऊपर जो है क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है, तो ये आपका ट्यूलिप कहलाता है। देखिए यहाँ ध्यान से, ये एक कपड़ा था अंदर गया, और दूसरा कपड़ा इसी के ऊपर आया हुआ है। दूसरा कपड़ा क्या है, ये पहला कपड़ा हो गया, ये दूसरा कपड़ा, यानी एक के ऊपर दूसरा। ठीक है, एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, तो इसे हम ट्यूलिप बोलते हैं, पेटल स्लीव बोलते हैं, क्योंकि ये ओवरलैप किए हुए है कपड़े को क्या किया है, इसने ओवरलैप किया है, ढका हुआ है ऊपर आ करके। तो एक कपड़ा दूसरे कपड़े को ढक रहा है, एक कपड़ा है, इसने क्या किया, इसने ओवरलैप किया, किसको, इसने ओवरलैप किया दूसरे कपड़े को, इसने ओवरलैप किया दूसरे कपड़े को, ध्यान रखिएगा। तो ये एक कपड़ा हो गया, इसको ऊपर दूसरा कपड़ा, तो इसे हम ट्यूलिप स्लीव कहते हैं, जिसे आप बिल्कुल यहाँ पे देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट जो स्लीव है हमारे पास, उसे हम लैंटर्न स्लीव बोलते हैं। आप इसे बहुत साधारण भाषा में लालटेन बोल सकते हैं। पहले के टाइम पे तो कितना लालटेन यूज किया जाता था, आज आप देखेंगे लालटेन इतना यूज नहीं होता है, लेकिन देखा तो होगा आप सभी ने। तो ये आपकी एज अ स्लीव प्रयोग की जाने लगी। ठीक है, एकदम लालटेन की जैसे होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसलिए इसको लालटेन स्लीव के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये भी आपकी प्रयोग की जाती है। बाह के पास हल्का सा चुन्नट, यहाँ पे आपको हल्का हल्का सा थोड़ा सा चुन्नट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे हल्का चुन्नट दिया जाता है। ठीक है, हल्का सा चुन्नट यहाँ पे दे दिया जाता है, और ये आपका बिल्कुल डाउन शोल्डर है। कैसी स्लीव है आपकी, ये बिल्कुल डाउन शोल्डर है, नीचे की तरफ आप देखेंगे तो गिरी हुई है ना, तो इसे आप बोल सकते हैं कि ये आपकी डाउन शोल्डर स्लीव है, नीचे की तरफ बिल्कुल आप देख रहे हैं गिरी हुई है यहाँ से। और ये एक 2 सेक्शन स्लीव आप इसको बोल सकते हैं। ये कैसी स्लीव है, तो ये आपकी 2 सेक्शन, ठीक है ना, ये आपकी 2 सेक्शन स्लीव है, 2 सेक्शन स्लीव आप इसे बोलते हैं। कैसे ये 2 सेक्शन है भाई, क्योंकि एक स्लीव के भीतर आपकी दूसरी हेमलाइन स्टाइल की गई है। ठीक है, तो एक के ऊपर एक, यहाँ से इसको अलग किया गया है, एक के ऊपर एक हल्का सा 2 सेक्शन में इसको बनाया जाता है। तो जो 2 सेक्शन स्लीव है, एक स्लीव के भीतर कैप और हेमलाइन से स्टाइल लाइन की जाती है, इस तरह से ये आपकी 2 सेक्शन स्लीव है। हल्का सा यहाँ से आप देख पा रहे होंगे अलग किया जाता है, इसको 2 सेक्शन में बनाया जाता है, तो इसे आप लालटेन स्लीव बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला है हमारे पास कॉर्ट व्हील स्लीव। काफी ज्यादा पसंद की जाती है महिलाओं के द्वारा, और आप देखेंगे ये जो स्लीव है ये आपको गाउन में काफी देखने को मिल जाता है, बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है ना, और अच्छा भी लगता है, देखने में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है ये स्लीव। देखिए कार्ट व्हील जो स्लीव होती है, कार्ट व्हील स्लीव है,
इसमें आर्म होल से आस्तीन जोड़ी जाती है। आर्म होल क्या होता है? ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा क्या है? ये वाला जो हिस्सा है इसे हम आर्म होल बोलते हैं, यानी बाही के पास वाली बाह हम क्या करते हैं, सबसे नंबर 1 पर हम छोटी छोटी प्लीट्स बनाते हैं। हम क्या करते हैं, हम जो है यहाँ पे छोटे छोटे प्लीट्स बना रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितनी सारी प्लेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब छोटी 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 बहुत सारी प्लेट्स बना ली जाती है और फिर इन प्लेट्स को सिल दिया जाता है। ठीक है, फिर इन प्लेट्स को क्या कर दिया जाता है, सिल दिया जाता है, स्टिचिंग कर दी जाती है इसके ऊपर। इसके बाद जो प्लेट्स वाला भाग है इसको हम इधर से भी सिल देते हैं, मतलब देखिए इधर भी और इधर भी हमने प्लेट्स बनाया सिल दिया, इधर भी हमने प्लेट्स बनाया सिल दिया, दोनों तरफ हमने क्या की, दोनों तरफ हमने स्टिचिंग कर ली, सिलाई कर ली। अब हल्का सा हम क्या किए हैं, हल्का सा यहाँ पे आप देखिए उभरा हुआ प्रभाव है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कैसा प्रभाव देखने को मिल रहा है, उभरा हुआ। तो उभरा हुआ प्रभाव देते हुए इसको क्या किया जाता है, सिला जाता है आस्तीन में। यहाँ से हल्का सा जो है यहाँ पे एकदम फिटिंग कर दिया जाएगा, यहाँ फिटिंग, और यहाँ पूरा आपको देखने को मिलेगा गैदरिंग भी देखने को मिल रही है, कई सारी प्लेट्स देखने को मिल रहा है और काफी ज्यादा एकदम पफ जैसा बना दिया गया है इसको। तो ये आपकी कॉर्ड व्हील स्लीव कहलाती है, ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपकी बैटविंग स्लीव है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना किमोनो स्लीव जैसा ही होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में किमोनो स्लीव दिखाया था, तो किमोनो स्लीव की ही जैसा ये आपको देखने को मिल रहा है, मैग्योर स्लीव जैसा ये आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे आपने अभी मैग्योर देखा, किमोनो देखा, उसी तरह से ये आपको बैटविंग स्लीव देखने को मिल जाती है। ये भी आपकी काफी लंबी स्लीव है, ये भी कैसी स्लीव है, ध्यान रखना, ये भी लंबी स्लीव है। ठीक है, यहाँ देखिए ये पूरे हाथ तक गई है। अब इनका पूरा हाथ तो देवी जी का दिख नहीं रहा है, लेकिन आप लोग जानते रहिए ये पूरे, जैसे ये हाथ है, ठीक है, ये हाथ है, तो यहाँ तक ये पूरा का पूरा एरिया आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये अगर हाथ है, ठीक है, ये हाथ है, तो यहाँ तक आपको ये पूरा ऐसा ढीला सा कपड़ा जाता है और पूरा ये आपका यहाँ पे जाकर के गले से ये पूरा अटैच हो जाता है और ये पूरा टी शर्ट जैसा बन जाता है। तो ये इस तरह से होता है बैटविंग स्लीव, इसको हम बोलते हैं। काफी लंबी स्लीव होती है और इसमें गहरा आर्म होल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आर्म होल कैसा होता है, गहरा आर्म होल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, काफी ज्यादा आसान रहता है। और यहाँ कलाई के पास आप देख पा रहे होंगे, कलाई के पास कैसा है, कलाई के पास आपका ये टाइट होता है, कलाई के पास कैसा होता है, टाइट होता है। तो इसे हम मैग्योर स्लीव के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम बैटविंग स्लीव के नाम से भी जानते हैं। आइए नेक्स्ट देखेंगे, अगला है हमारे पास बेल स्लीव। ठीक है, नेक्स्ट जो स्लीव है वो कौन सी स्लीव है, वो है हमारे पास बेल स्लीव। बेल मतलब क्या होता है, बेल मतलब घंटा, जैसे ये ऐसा ही होता है बेल, ऐसा ही होता है बेल इस प्रकार का, और इसमें ऐसे ये बना रहता है। तो ये कुछ इसी प्रकार के आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये पूरा यहाँ से ऐसे गया और यहाँ से ऐसे गया और ये पूरा ढीला पार्ट है, ये इस प्रकार से। तो ये जो स्लीव है ना, ये देखिए हल्का से यहाँ फिटिंग करके ये पूरा ढीला, ये पूरा एकदम इस तरह से आपका आया हुआ है। तो ये जो स्लीव होती है ये आपकी बेल स्लीव है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक पैटर्न पर आधारित है, जैसे हमारी और स्लीव बेसिक स्लीव पैटर्न पर होती है, तो ये भी आपके बेसिक स्लीव पैटर्न पर ही आधारित होती है, ध्यान रखिएगा। और इसमें आप देख पा रहे होंगे नीचे का जो भाग होता है वो काफी ज्यादा ढीला होता है। अब इस भाग की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस वाले भाग की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि नीचे का जो भाग है वो काफी ज्यादा ढीला देखने को मिल रहा है, बाही का नीचे का भाग। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला है हमारे पास लेग ऑफ मटन, और काफी ज्यादा ये आपकी फेमस स्लीव है, लेग ऑफ मटन के नाम से आप इसको जानते हैं। अब जैसे आप देखते होंगे ना, मटन में क्या होता है, यहाँ पे आपका काफी ज्यादा मांस वाला एरिया और इधर आपकी हड्डी वाला एरिया है ना, इधर आपका क्या है, इधर आपकी जो है बोन है और इधर आपका मांस वाला एरिया है। तो ऐसी ही आपको स्लीव देखने को मिल रही है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, इसीलिए इसको लेग ऑफ मटन कहा गया। और पहले के टाइम पे जो है विदेशों में इसका काफी प्रयोग किया जाता, वहां की जो महिलाएं हैं
वहां की जो क्वीन है वो इस तरीके की स्लीव बहुत ज्यादा पसंद करती थी। ये देखिए यहाँ पे पूरा ढीला सा भाग होता है और फिर यहाँ आते आते एकदम फिटिंग का एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लेग ऑफ मटन कहते हैं। और ये स्लीव भी आपके बेसिक स्लीव पैटर्न से ही तैयार होती है। ध्यान रखना, ये स्लीव भी किस पैटर्न पर बनती है, ये भी आपके बेसिक स्लीव पैटर्न पर बनती है। बेसिक स्लीव पैटर्न पर ये बनती है। ऊपर की तरफ आप देखो तो ऊपर की तरफ क्या है, ये ऊपर की तरफ ना एकदम फूली हुई है, फूली हुई है, एकदम उबरी उबरी फूली सी है। और नीचे अगर आप देखो तो नीचे क्या देखने को मिल रहा है, नीचे एकदम टाइट, नीचे एकदम टाइट। तो ऊपर ये फूली हुई है और नीचे क्या है, नीचे आपकी एकदम ये टाइट होती है। ठीक है, तो ये आपकी लेग ऑफ मटन स्लीव है। आस्तीन के दोनों ओर में आपको जो है एक तरफ फिटिंग एरिया और एक तरफ एकदम ढीला वाला एरिया, यहाँ पे आपको चुन्नटें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगी, चुन्नटें देखने को मिलेंगी। ध्यान रखिएगा इस चीज का। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। और इसमें बाइसेप्स और कैप एरिया को बढ़ाकर कोहनी के स्तर की ओर पूर्णता को टैप करके विकसित किया जाता है। तो ये आपका लेग ऑफ मटन स्लीव कहलाती है। नेक्स्ट है आपके पास लेग ऑफ मटन ही। अब देखिए यहाँ पे एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए ये पूरा एकदम यहाँ से फूला हुआ है। यहाँ पे आपको हल्का हल्का चुन्नट दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है, चुन्नट दिया गया है, यानी कि गैदरिंग की गई है। यहाँ पे आपके गैदरिंग देखने को मिलेगा, गैदर किया गया है काफी ज्यादा। और नीचे आप देखो, नीचे आप देखो यहाँ पे बिल्कुल टाइट फिटिंग आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पूरा ढीला छोड़ दिया है, यहाँ पे एकदम ढीला छोड़ दिया है और यहाँ पे पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको फिटिंग देखने को मिलता है। तो ये लेग ऑफ मटन है। नेक्स्ट आप देखिए फ्रिल। ठीक है, फ्रिल मतलब क्या है, एकदम ढीला ढाला, इसे हम बोलते हैं फ्रिल स्लीव। तो ये आपकी क्या होती है, ये फ्रिल होती है बिल्कुल झालर जैसी, झालर जैसी। तो आप देखो ये पूरी झालर जैसी है। फ्रिल आपको कई तरीके की देखने को मिलेगी, जैसे आपको लॉन्ग फ्रिल, शॉर्ट फ्रिल, अलग अलग तरीके की आपको फ्रिल देखने को मिल जाती है। तो ये शॉर्ट फ्रिल है। लॉन्ग फ्रिल क्या होगी, लॉन्ग फ्रिल आपकी जैसे ये एरिया है तो यहाँ से ये पूरी इस प्रकार से होगी। ठीक है, इस प्रकार से होगी। तो ये यहाँ पे हल्का हल्का चुन्नट दे करके ये पूरा ढीला छोड़ दिया जाता है। इसको हम लॉन्ग फ्रिल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, लॉन्ग फ्रिल एरिया बोलते हैं। ये आपका आस्तीन ही है। ये क्या है, ये आपका आस्तीन वाला पार्ट है। तो यहाँ पे चुन्नट दे दिया हमने और इधर क्या किया, इधर पूरा ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, इधर क्या किया है, इधर पूरा आपका ये छोड़ दिया गया है। ओके, तो याद रखना ये आपका लॉन्ग फ्रिल के जैसा भी बनता है, शॉर्ट फ्रिल भी बनता है। इसको हम फ्लूट स्लीव भी कहते हैं। और ये आपकी सेटिन स्लीव है। ये कैसी स्लीव है, ये आपकी सेटिन स्लीव होती है। ठीक है, अभी हम लोग बताएंगे कि कितने प्रकार की सेटिन स्लीव होती है, कौन कौन से नाम हैं, उन पे भी चर्चा करेंगे। आइए, ये है आपकी बाइसॉप स्लीव। अब बाइसॉप स्लीव में होता क्या है, तो ये देखिए ये यहाँ पे इसमें हल्का हल्का आपको हल्की चुन्नटें देख करके देखने को मिलेगी और नीचे की तरफ आपके काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। यहाँ पे आपको हल्की सी यहाँ पे चुन्नट और पूरा आपका थोड़ा थोड़ा ढीला ढीला पार्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको हल्की सी नीचे चुन्नट, हल्की सी ऊपर चुन्नट, और इस तरह से ये आपकी बाइसॉप स्लीव बनती है। काफी ज्यादा ये पसंद की जाती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। काफी लंबाई आपको यहाँ पे, आप अगर इसकी लंबाई देखो तो लंबाई भी काफी बढ़िया होती है। ये आपकी बाइसॉप स्लीव कहलाती है। तो ऊपर की तरफ हल्का सा जो है क्या दिया गया है, ऊपर की तरफ हल्का सा आप देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको हल्का हल्का प्लीट्स दी गई है और फिर पूरा का पूरा ढीला एरिया यहाँ पे छोड़ दिया गया है और काफी ज्यादा सुंदर ये स्लीव लगती है, पसंद किया जाता है लड़कियों के द्वारा काफी इसे। नेक्स्ट है आपके पास पगोडा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पगोडा स्लीव। अब ये पगोडा स्लीव क्या होता है भाई, ये पगोडा स्लीव कैसा होता है, तो आप इसे देखो, ये आपकी लेयर बाय लेयर बनती है। जैसे आपने फ्रिल स्लीव देखा ना, फ्रिल देखा था तो मैंने आपको बताया कि हाँ फ्रिल कैसे होते हैं। फ्रिल में आपको एक ही फ्रिल देखने को मिल रहा है। फ्रिल में क्या है कि यहाँ से पूरा गया एक ही पार्ट, ये पूरा का पूरा हिस्सा फ्रिल हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको लेयर देखने को मिलेगी। कितनी लेयर, देखो एक लेयर, दो लेयर, पहली तो ये लेयर पूरा ढक दिया है, फिर एक लेयर, फिर यहाँ पे आप देखो दो लेयर, एक यहाँ पे एक यहाँ पे,
इस तरह से आपको दो दो लेयर देखने को मिल रही है। तो ये जो स्लीव होती है ना, इस स्लीव को हम क्या बोलते हैं, इसे हम पगोडा स्लीव बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज का। इसमें इसे आप फ्रिल स्लीव भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्रिल के ऊपर फ्रिल होती है, ठीक है, फ्रिल के ऊपर फ्रिल लगी होती है। और इसमें देखा जाए तो 3 परतें आपको देखने को मिलेंगी, 3 परतें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो फ्रिल में आपका क्या होता है, फ्रिल में एक ही फ्रिल आपको देखने को मिलता है, पूरा एक ही झालर जैसा होता है, लेकिन यहाँ पे 3 परतें, 3 झालर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑफ शोल्डर स्लीव। तो यहाँ पे ऑफ शोल्डर में ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे आपको कपड़ा देखने को नहीं मिलता है। जो कपड़ा होता है वो यहाँ पे नहीं होता है, शोल्डर के पास कपड़ा आपका यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो इसे आप कोल्ड शोल्डर स्लीव के नाम से भी जानते हैं। और इसमें बाह के कंधे वाले हिस्से पर थोड़ी दूर में देखा जाए तो कपड़ा बिल्कुल भी नहीं होता है। और यहाँ पे आपकी ऐसे गोल जैसा देखिए डिजाइन बना हुआ है, तो ये ऐसा डिजाइन बना देते हैं या कुछ इस प्रकार का डिजाइन बना देते हैं और फिर इस तरह से रहता है। तो ये पूरा ऐसे यहाँ का जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये पूरी तरह से आप देखेंगे पूरी तरह से क्या होगा, पूरी तरह से खाली होगा, ठीक है, पूरी तरह से ये क्या होता है, खाली होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं ऑफ शोल्डर स्लीव, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाएंगे इस वाला हिस्सा जो होता है, इस वाले हिस्से में आपको कपड़ा देखने को नहीं मिलता है, ये पूरा ऑफ शोल्डर रहता है, ठीक है, ये क्या रहता है, पूरा ऑफ शोल्डर स्लीव होता है। ओके, तो ये हो गया ऑफ शोल्डर। कंधे पर आपका गोल होल बना दिया जाता है और कंधे का जो ऊपरी हिस्सा है, इसमें ऊपरी वाला ऊपर का जो हिस्सा है वो आपका दिखाई देता है। तो शो ऑफ के लिए या फैशन के लिए आपका ये स्लीव प्रयोग किया जाता है, काफी बढ़िया लगता है ये भी, ठीक है। तो ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको खुला छोड़ देते हैं और नीचे आप जो भी डिजाइन बनाना चाहें वैसे आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी के सारे जो स्लीव मैंने अभी आपको बताए वो क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब ये है फ्लोटर स्लीव। इसे हम कौन सी स्लीव बोलते हैं, इसे हम फ्लोटर स्लीव कहते हैं। अब आप देखो यहाँ पे ये जो फ्लोटर स्लीव है, ये वाला हिस्सा इसमें कितना ज्यादा लूज है। तो आप इसमें देखेंगे कि ये जो स्लीव होती है ना, ये स्लीव काफी ज्यादा लूज होती है, यानी कि ये भी बहुत ही ज्यादा ढीली ढाली स्लीव होती है ना। और ये बनती किसकी है, कौन से कपड़े की, तो ये काफी जो कह सकते हैं कि लाइट वेट का कपड़ा है ना, जो काफी ज्यादा लाइट हो, ऐसा कपड़ा जो बहुत हल्का हो, जिसका वजन बहुत ही ज्यादा कम हो, ऐसे लाइट वेट फैब्रिक से ये आपकी स्लीव बनाई जाती है। आता क्या है इसमें, तो इसमें आपके जैसे शिफॉन का कपड़ा यूज कर लिया, वो भी बहुत ज्यादा लाइट होता है, लाइट वेट होता है। आपके सिल्क का कपड़ा का यहाँ पे यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कॉटन के कपड़े का यहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो ये एक प्रकार की फैंसी स्लीव है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ये कैसी स्लीव है, ये आपकी फैंसी स्लीव है, जिसे हम फ्लोटर स्लीव कहते हैं। पूरी एकदम ढीली ढाली सी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। ओके, आइए नेक्स्ट है हमारे पास बेल स्लीव। बेल स्लीव आप इसे देखिए, बेल स्लीव बोला जाता है इसको, ठीक है, बेल स्लीव आप इसे बोलते हैं। तो बेल स्लीव आपकी कैसे होती है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये पूरी एकदम बेल के आकार की होती है, ये पूरी ढीली ढाली सी, पूरी यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में भी मैंने आपको दिखाया था इसका फिगर। तो ये पूरी आपकी यहाँ पे ऐसे ढीली ढाली सी होती है और इसे हम बेल स्लीव बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा घंटे के आकार का हमें यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। और ये भी काफी ज्यादा ढीला होता है और ये भी गर्मियों में बड़ा पसंद किया जाता है। जैसे इस टाइम पे काफी ज्यादा महिलाओं के द्वारा ये वाली जो स्लीव है ये पसंद की जाती है और बढ़िया लगती है ये भी देखने में। इसे हम बेल स्लीव बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आपकी कैप स्लीव है। जैसे मैंने अभी आपको कैप स्लीव फिर दिखाया हुआ था कि यहाँ पे आपको कैप के जैसे आकार देखने को मिलेगा। ओके, ये आपकी जो स्लीव है ये आपकी एंजल स्लीव है। ये कौन सी स्लीव है, ध्यान से देखो, ये जो स्लीव है ना इसे हम एंजल स्लीव बोलते हैं, परियों वाला। देखिए परियों वाला जो कपड़ा होता है उसकी स्लीव कभी ध्यान से देखिए तो ऐसी ही होती है ना, इसे हम एंजल स्लीव या परियों वाली स्लीव कह सकते हैं, परियों वाली बाही। तो यहाँ ये भी देखा जाए तो काफी लंबी चौड़ी बाही है, ठीक है। ये भी कैसी स्लीव है, काफी लंबी है
और देखा जाए तो चौड़ाई भी इसकी काफी ज्यादा है। तो लंबी चौड़ी स्लीव है ये आपकी, है ना, लंबी चौड़ी स्लीव है ये आपकी, जो कि कंधे के पास से ही ढीली होती है। ये कहाँ से ढीली होती है? ये कंधे के पास से ही ढीली होती है, याद रखना, कंधे के पास से ही ये क्या होगी? ढीली होगी। यहां से ही आपकी ये पूरी की पूरी, देखिए ये पूरा का पूरा आपका पूरा एकदम ढीला है ना, तो ये कंधे के पास से ही ढीला होता है, काफी लंबा चौड़ा ये स्लीव होता है और बड़ा पसंद किया जाता है। इसे हम एंजल स्लीव बोलते हैं। इसके साथ साथ कुछ और स्लीव हमारे पास हैं, जैसे कि एक होती है जूलियट स्लीव, ठीक है, एक होती है आपकी जूलियट स्लीव। अब ये जो जूलियट स्लीव है ना, ये कौन सी स्लीव होती है? तो ये एक लॉन्ग टाइट स्लीव है। ये कैसी स्लीव है? ये आपकी लॉन्ग और टाइट होती है, ठीक है, तो ये आपकी लॉन्ग टाइट स्लीव कहलाती है। लोग इसे बनाने के लिए इटालियन कल्चर से प्रभावित हुए, एकदम जैसे इटालियन कल्चर की तरह ये आपकी होती है, एकदम लॉन्ग आपको देखने को मिलेगा और नीचे आकर के हल्का टाइट हो जाती है, तो ये जूलियट स्लीव कहलाती है। इटालियन कल्चर को देख करके लोग इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, तो ये जूलियट स्लीव आपकी कहलाती है, ठीक है ना। तो हमने काफी सारे स्लीव यहाँ पे पढ़े। आइए एक बार फिर से आपको रिकॉल कराते हैं स्लीव के बारे में। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपकी बाइसॉप स्लीव है, ट्यूलिप है जिसे हम पेटल बोल रहे हैं, रेगलॉन है, पफ्ड है, जूलियट स्लीव, आप देखो यहाँ पे जूलियट स्लीव आपको क्लियरली दिखाई देगा। फिर आप बटरफ्लाई है, बेल है, शॉर्ट रेगलॉन है, ऑफ शोल्डर, ये पूरा ऑफ शोल्डर आप यहाँ पे देखो, ये आपका कोल्ड शोल्डर स्लीव है, और ये कैप स्लीव है, ठीक है, ये फुल आपकी स्लीव है, और ये ड्रॉप शोल्डर है, यहाँ पे पूरा ड्रॉप कर दिया गया, ये ड्रॉप शोल्डर हो गया, किमोनो हो गया, बैलून स्लीव हो गया। तो अलग अलग प्रकार की स्लीव मैंने यहाँ पे आपको बताई, स्लीव के कितने प्रकार की होती है और कैसे हम उसमें अलग अलग परिवर्तन ला सकते हैं, उसके कलर, टेक्सचर, शेप, साइज में परिवर्तन ला करके, और इसको कट कैसे करेंगे, तो क्रॉस ग्रेन और स्ट्रेट ग्रेन के मदद से हम इसको कट करते हैं। कैप लाइन, साइड सीम, हेम लाइन, अपर स्लीव राउंड, एल्बो राउंड, रिस्ट राउंड, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये रेगुलर स्लीव है, ये आपकी रेगलॉन हो गई, ठीक है। फिर ये आपकी जो है किमोनो हो गई, किमोनो के बाद मैग्योर आप देख रहे हैं, कैप देख रहे हैं, पफ देख रहे हैं, फुल स्लीव है, अम्ब्रेला स्लीव है, ट्यूलिप स्लीव है, और फिर आपकी लालटेन स्लीव है, कार्टव्हील स्लीव है, बैटविंग स्लीव है, बेल स्लीव है, लेग ऑफ मटन है, ओके, फिर फ्रिल स्लीव है, बाइशॉप स्लीव है, पगोडा है, ऑफ शोल्डर है, फ्लटर है, बेल है, ठीक है, और वही आपके सारे के सारे एंजल, जूलियट स्लीव, ये सारे के सारे स्लीव आपने यहाँ पे समझ लिए। तो आई होप चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स बता रही हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम इसे बोलते हैं टाइप ऑफ स्लीव, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ स्लीव की, ठीक है। और ये जो टाइप ऑफ स्लीव होता है, इसे हम कितने भागों में बांटते हैं? ध्यान रखना, इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने? 3 भागों में मुख्य रूप से बांटते हैं। पहला आपका जो होता है उसे हम कहते हैं सैटिन स्लीव। क्या बोलते हैं उसे? हम यहाँ पे सैटिन स्लीव बोलते हैं। दूसरा जो होता है उसे हम यहाँ पे नॉन सैटिन स्लीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, नॉन सेट इन स्लीव। और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ये याद करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा आपका हो जाता है रेगलॉन स्लीव, ठीक है। तीसरा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लोग रेगलॉन स्लीव बोलते हैं। तो जो नॉन सैटिन स्लीव है ना, ये आपकी ड्रॉप शोल्डर है। ये कैसी है? ये आपकी ड्रॉप शोल्डर स्लीव है। ध्यान रखना, ये आपकी जो है ड्रॉप शोल्डर स्लीव है। और जो रेगलॉन स्लीव है ना, ये बॉडीज प्लस स्लीव कॉम्बिनेशन, ठीक है, बॉडीज प्लस स्लीव कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है रेगलॉन स्लीव में। ओके, अब हम बात करेंगे सैटिन स्लीव की। तो सैटिन स्लीव के अंदर कौन कौन सी स्लीव आपकी आती है, ठीक है। सैटिन स्लीव के अंदर कौन कौन सी स्लीव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो ध्यान रखिएगा। सैटिन स्लीव,
सैटिन स्लीव के अंदर जो स्लीव आपको यहाँ पे देखने को मिलती है वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहले आपको पफ देखने को मिलेगा, ठीक है, ये पफ स्लीव आपकी इसके अंदर आ जाएगी, जिसमें पफ में आपको पता है पफ में क्या देखने को मिलता है, पफ में आपको गैदर देखने को मिलता है, गैदरिंग देखने को मिलता है, और साथ ही साथ क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको प्लीट्स देखने को मिलता है, ठीक है, प्लीट्स। तो प्लीट्स और गैदरिंग पफ स्लीव में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, आपका ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका बॉटम स्लीव आएगा, ठीक है, बॉटम स्लीव आएगा, बॉटम स्लीव के साथ साथ आपका बैलून स्लीव हो गया, क्या भाई, बैलून स्लीव हो गया, बैलून स्लीव, ओके, बैलून स्लीव को ही हम यहाँ पे मेलॉन स्लीव भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसे हम मेलॉन स्लीव के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, इसे हम मेलॉन स्लीव भी बोलते हैं। इसके बाद आपका डबल पफ भी इसके अंदर आता है, क्या आता है, डबल पफ, ओके, डबल पफ स्लीव भी आपके सैटिन के ही अंतर्गत आता है। फैंसी पफ होगा वो भी आपके पफ के ही अंतर्गत आ जाएगा, फैंसी पफ, ठीक, तो ये भी सैटिन स्लीव ही है। इसके साथ साथ और कौन कौन सा आता है, तो याद रखेंगे कुछ कुछ नाम और आपको यहाँ पे याद रखने हैं, जैसे आपका जो पगोडा है, पगोडा क्या है, पगोडा आपका सैटिन स्लीव है, पगोडा स्लीव कौन सी स्लीव है, सैटिन स्लीव है, ओके। इसमें आपको क्या देखने को मिला था, याद करिए, फ्रिल देखने को मिला था, 3 लेयर में फ्रिल देखने को मिला था, गैदरिंग प्लीट्स देखने को मिला था, ओके। इसके अलावा आपकी लैंटर्न स्लीव किस में आती है, लैंटर्न स्लीव भी आपकी इसी के अंदर आएगी, सैटिन के अंदर। इसके साथ साथ आपकी बाइसॉप स्लीव किस में आएगी, तो बाइसॉप स्लीव भी आपकी सैटिन स्लीव के अंदर आएगी। लेग ऑफ मटन किसके अंतर्गत आता है, अगर मैं पूछूं कि लेग ऑफ मटन किसके अंतर्गत आएगा, तो याद रखना लेग ऑफ मटन आपका भी इसी के अंतर्गत आएगा, यानी सैटिन स्लीव के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपका काउल है, काउल भी एक स्लीव है, ये भी आपका सैटिन स्लीव के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका पेटल है, पेटल पंखुड़ी जैसा जो होता है, 2 पीस, इसमें फ्लेयर्ड पफ्ड, ये आपका ना 2 पीस में डिवाइड होता है, एक आपको फ्लेयर्ड देखने को मिलेगा और दूसरा आपको यहाँ पे पफ देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये पेटल हो गया, ओके, पेटल हो गया। इसके साथ साथ आपको विरागो, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, ध्यान रखना, विरागो स्लीव, विरागो स्लीव भी किसके अंतर्गत आएगा, ध्यान रखिएगा, विरागो स्लीव, यहीं पे मैं नाम लिख रही हूँ, विरागो, विरागो, विरागो भी किसके अंतर्गत आ रहा है, सैटिन के अंतर्गत। इसके साथ साथ जो आपने बेल स्लीव देखी, ये किसके अंतर्गत आ रहा है, ये भी सैटिन के अंदर। इसके बाद आपने जो कैप स्लीव देखी, कैप भी किसके अंतर्गत आएगा, इसी के अंतर्गत आएगा। फ्लेयर स्लीव, ये किसके अंतर्गत आएगा, ये भी सैटिन के अंतर्गत। जूलियट स्लीव, अभी अभी मैंने आपको जूलियट बताया, जूलियट किसके अंतर्गत आएगा, सैटिन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपने कार्ट व्हील स्लीव भी देखा था, याद है, कार्ट व्हील, कार्ट व्हील, तो ये जो कार्ट व्हील स्लीव थी ना, ये जो कार्ट व्हील स्लीव थी, ये किसके अंतर्गत आई थी, ये भी आपके सैटिन स्लीव के ही अंतर्गत आई थी। तो ये सारे के सारे जो मैंने अभी आपको बताया, ये सब सैटिन स्लीव है, ठीक है, ये सारे के सारे सैटिन स्लीव है। अब हम लोग यहाँ पे नॉन सैटिन स्लीव की बात कर लेंगे, ठीक है, नॉन सैटिन स्लीव, कौन कौन से स्लीव ऐसे हैं जो नॉन सैटिन स्लीव है, ओके, नॉन सैटिन स्लीव, ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, नॉन सैटिन स्लीव से या सैटिन स्लीव से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। चलिए, तो नॉन सैटिन स्लीव की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जाएंगी, इसके अंदर आपका आएगा किमोनो, क्या आता है भाई, इसके अंदर आपने जो किमोनो देखा, किमोनो किसके अंतर्गत आएगा, नॉन सैटिन के अंदर आएगा। डोलमान स्लीव, ठीक है, जो आपकी डोलमान स्लीव है, जो कि बैटविंग की तरह होती है, कैसे होती है डोलमैन स्लीव, ये आपकी बैटविंग की तरह होती है, बैटविंग, चमगादड़ के पंख के आकार का बैटविंग। तो डोलमैन स्लीव भी आपका नॉन सैटिन के अंदर आएगा। इसके साथ साथ आपकी मैग्योर स्लीव, स्टार्टिंग में ही मैग्योर के बारे में भी मैंने आपको बताया, मैग्योर स्लीव हो गया, स्क्वायर स्लीव हो गया, ठीक है, स्क्वायर ये भी नॉन सैटिन है। इसके साथ साथ आपकी बैटविंग, बैटविंग बता ही दिया मैंने आपको। एक्सटेंडेड शोल्डर, ठीक है, क्या भाई, एक्सटेंडेड शोल्डर, एक्सटेंडेड शोल्डर,
तो एक्सटेंडेड शोल्डर जो है वो भी आपका किसके अंतर्गत आता है, वो भी आपका यहाँ नॉन सैटिन स्लीव के अंतर्गत आता है, ठीक है। ओके, फिर हमने आपको बताया था एक नाम रेगलॉन स्लीव का, तो यहीं पे हम लोग रेगलॉन के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें रेगलॉन स्लीव की, तो ये जो रेगलॉन स्लीव है ना, ये आपकी बॉडीज प्लस स्लीव कॉम्बिनेशन है। ये कैसी है, ये हमारी बॉडीज प्लस स्लीव कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यानी कि आपके कंधे से ही जुड़ी होती है ना, कंधे से ही जुड़ी होती है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, इसलिए इसको बॉडीज प्लस स्लीव कॉम्बिनेशन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये आपकी डायरेक्ट कंधे से जुड़ी होती है इस प्रकार से, ठीक है। ये इस प्रकार से डायरेक्ट कंधे से, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से आपकी पूरी की पूरी ये स्लीव इस प्रकार से कंधे से जुड़ी होती है। ओके, तो ये इसमें आपकी सैडल स्लीव आती है। कौन कौन सी आती है, सैडल स्लीव आती है। सैडल के अलावा 2 पीस आ जाएगा इसके अंतर्गत, ठीक है। क्या आएगा, 2 पीस। और साथ ही साथ आपका जो है और भी इसमें बहुत सारे स्टाइल की जाती है, एनी स्टाइल, बहुत सारे स्टाइल में आपकी रेगलॉन स्लीव भी आती है। तो आई होप आपको सारे के सारे पॉइंट, सारी की सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सैटिन स्लीव, देख लेना कि कौन कौन से सैटिन स्लीव होते हैं, कौन नॉन सैटिन है, और रेगलॉन स्लीव कैसा होता है, ठीक है। तो आई होप मैं अपनी बात आपको समझा पा रही होंगी और सारी चीजें जो है वो बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। तो बिल्कुल सैटिन स्लीव क्या है, पगोडा क्या है, बाइसॉप क्या है, लेग ऑफ मटन, विरागो, बेल, शर्ट, कैप, ये सब बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा जो है इसे